नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरे, जहां पर एडीजी लखनऊ जोन पीयूष मोरडिया, मंडलायुक्त गौरव दयाल समेत जिले के अन्य अधिकारियों, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक रामचंद्र यादव के अलावा अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रामकथा हेलीपैड के समीप साकेतवासी महंत रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया तथा उन्हें याद किया। इस अवसर पर महंत सुरेश दास, महंत मैथिली शरण दास, महंत राजू दास, महंत संतोष दास आदि मौजूद रहे। इसके बाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आगे बढ़ा। बता दें कि आज मुख्यमंत्री साकेतवासी महंत रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का अवलोकन करके पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसका शुभारंभ भी जनवरी में होना है। अगले चरण में मुख्यमंत्री दिगंबर अखाड़ा पहुंचे और यहां मंदिर में पूजा अर्चना की तथा दिगंबर अखाड़े के प्रमुख महंत सुरेश दास, नए महंत राम लखन दास के महंती समारोह में भी भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। सरयू होटल में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त आदि अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की और उसमें जो काम चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी काम को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मोस्टली जो दीपोत्सव होना है उसके पहले जो काम किए जाने हैं वो उसमें विलम्ब ना हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, वर्कमैनशिप अच्छा हो और श्रद्धालु जो इस समय आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे उनके चलने पर कोई उनको असुविधा ना हो, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं। दीपोत्सव पे स्पेसिफिकली चर्चा नहीं हुई है, पर उसके पहले सारी तैयारियां हो जाएं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसके बारे में आज जोर था और दीपोत्सव की तैयारी अलग से चल रही है। पूर्ण बिंदु था कि रामपथ का निर्माण तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का वो मार्च-अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि उसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर-नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। रामपथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तो इस तरीके से काम को एक्सपेडाइट करने के लिए और लोगों को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हुए करने का प्रयास करने के लिए ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या के वजीरगंज में स्थित एक धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और विशिष्ट अतिथि शिव गोपाल मिश्रा, AIRF के महामंत्री के अलावा AISM के JS प्रसन्ना, हेमराज मीना, कार्यकारी अध्यक्ष कामिनी सिकरवार, केंद्रीय उपाध्यक्ष आदि ने कार्यक्रम की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद संरक्षा के संबंध में गहन चर्चा की गई और प्रण लिया गया कि भारतीय रेलवे में मानवीय भूल से कोई दुर्घटना नहीं होने दिया जाएगा। संगठन के महामंत्री GS अरोरा ने स्टेशन मास्टरों की लिखित मांगे जो लंबे समय से रेलवे बोर्ड में चल रही हैं, सांसद से हल करवाने का अनुरोध किया। जॉन विसेंट कुमार के द्वारा स्टेशन मास्टरों को रेलवे का प्रथम व्यक्ति बताते हुए रेलवे की छवि को बेहतर बनाने के लिए अपील की गई। कार्यकारिणी की पूरी गतिविधि लखनऊ डिवीजन के डिविजनल सेक्रेटरी राजकुमार यादव के दिशा निर्देशन में हुआ। भारत में चारों दिशाओं में 4 महासम्मेलनों का आयोजन किया गया पूर्व में, जिसमें मुंबई, बड़ौदा, हावड़ा एवं दिल्ली में विराट संरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। रेलवे की छवि और बेहतरीन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहना था राजकुमार यादव का। इस सम्मेलन में 16 जोन और 68 डिवीजन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और संरक्षा से काम करने का प्रण लिया।
क्षेत्रीय सांसद लल्लू सिंह ने स्टेशन मास्टरों की प्रत्येक लड़ाई में साथ देने का आश्वासन दिया, जिससे रेलवे की छवि सुधारी जा सके। हम लोगों का संगठन ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है, जो स्टेशन मास्टरों के अधिकारों के लिए काम करता है, साथ में राष्ट्रीय विकास के लिए भी काम करता है। क्योंकि हम लोगों का जो नारा ही है वो है स्टेशन मास्टर्स फॉर नेशन और एस्मा फॉर स्टेशन मास्टर्स। हम लोगों का ये केंद्रीय कार्यकारिणी का समारोह था 2 दिवसीय, जो आज संपन्न हुआ, जिसमें विविध प्रस्ताव केंद्रीय कार्यकारिणी ने पास करने का काम किया, जिसमें रात्रिकालीन ड्यूटी जो 7 दिनों तक रहती है उसको उन्मूलन करते हुए 2 दिन का करना, साथ ही साथ 12 घंटे के जो ड्यूटी स्टेशन मास्टर से करवाई जाती है उससे 8 घंटे करना। संरक्षा और सुरक्षा को देखते हुए रेल यह कहती है कि स्टेशन मास्टर ही मेन की होता है जो पूरे तंत्र को कंट्रोल करता है रेल संचालन के। अभी हाल फिलहाल की घटना का आपको मालूम है। आज हमने ये प्रस्ताव भी पास किया कि रेल एक तरफ तो संरक्षा का नारा देती है, दूसरी तरफ उन्होंने स्टेशन मास्टर्स का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको लगातार घटाते 75 डेज कर दिया है। यानी 75 दिनों की ट्रेनिंग के बाद जो स्टेशन मास्टर निकल के आएगा वो हमें ये डर है कि उस तरीके का क्रीम स्टेशन मास्टर, नॉलेज वाले स्टेशन मास्टर हो सकता है ना बन पाए। इसलिए बहुत पहले लगभग 180 दिनों की चला करती थी। फिर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का CSC मीटिंग अयोध्या में रखा गया। इस CSC मीटिंग में जोन बॉडी की तरफ से पूरा लेखा जोखा सेंट्रल को प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम आज देश के कोने कोने से ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर अयोध्या में उपस्थित हुए। इस मीटिंग में 16 जोन 68 मंडल से स्टेशन मास्टर, महिला और पुरुष सारे लोग एकत्रित होकर के अपने विचारों और भावी जो कार्यक्रम है उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार की गई। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद जमील। इसके पहले मैं डिविजनल प्रेसिडेंट बनारस डिवीज़न, आज हमारी जोनल प्रेसिडेंट के पद से हमको सुशोभित किया गया और नई जिम्मेदारियां हमको सौंपी गई। लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, IZ नगर मंडल, तीनों मंडलों की एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उसका निर्वाह बड़े ही सूक्ष्म और सही तरीके से मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसको बड़ी ईमानदारी से मैं संपूर्ण करने की कोशिश करूँगा। से हूँ, वर्तमान में सारनाथ स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक। इसके पहले संगठन के रूप में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन बनारस डिवीज़न का डिविजनल सेक्रेटरी था। आज जोन कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई, उसमें नई जोनल बॉडी का गठन किया गया और सर्वसम्मत से मुझे जोनल सचिव के रूप में चुना गया। मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं और एक ये नई जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है पूरी निष्ठा से इसको निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। हमारे अंदर में 3 डिवीज़न हैं, बनारस, लखनऊ और IZ नगर। तीनों मंडल को एकत्रित कर, संगठित कर एक नए रूप में इसको खड़ा करना है, एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और हमें उम्मीद है कि पुराने साथी जो हमारे थे, पदाधिकारी थे, वो भी मेरा सहयोग करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी एक नई ऊंचाई। पूज्य स्वामी जगतराम साहब हरिद्वार वालों का 125वां जन्म दिवस समारोह बीती रात कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं समापन के दौरान 121 किलो का केक काटा गया। कार्यक्रम में गद्दी नसीन सतगुरु डॉक्टर स्वामी गंगादास साहिब व माता साध्वी सुशीला देवी की अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और भोजन प्रसाद वितरण के साथ अखंड धुनी और सत्संग एवं प्रवचन आदि हुआ। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुंबई, गोंडा, बहराइच, अजमेर, अहमदाबाद समेत अन्य स्थानों से सिंधी समाज के लोग यहां पर शामिल हुए। महामंत्री महेश आहूजा ने आभार और धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सिंधु संस्कृत एवं संरक्षण समिति के तत्वावधान में पूज्य स्वामी जगतराम साहब हरिद्वार वालों का 125वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें सिंधी समाज के लोग हर जगह से पधारे। एक भारतीय परंपरा में सिंधियों का जो सांस्कृतिक विरासत है उसी को जिंदा रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। समारोह में मुख्य रूप से समाज के मुखियाओं और प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में जगदीश बाधवानी, रोशन तोलानी, बोलचंद, मोहन, ओम प्रकाश अंदानी, अशोक सुखी, पवन जीवानी, कमलेश केवलानी, डॉक्टर महेश सुरतानी, संजय मदान, राजकुमार जीवानी, मुस्कान सावलानी आदि ने शिरकत किया। समारोह का आयोजन सिंधु सांस्कृतिक एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष संतोष सेहता, उपाध्यक्ष महेंद्र जीवानी और महामंत्री महेश आहूजा ने किया। सिंधु संस्कृति एवं संरक्षण समिति के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हुआ है। हरिद्वार के गति नशीन श्री जगत गुरु जगत राम साहिब के आज 125वां जन्मदिन है, जो डॉक्टर गंगा जी दास द्वारा जो है उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें प्रवचन, सत्संग, गीत संगीत सभी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहाँ से श्रद्धालु आपके बॉम्बे, गोंडा, बहराइच, पूरी दुनिया, अजमेर से, अहमदाबाद, सारे लोग जगह से आए हुए हैं। ये एक भारतीय परंपरा में सिंधियों का जो सांस्कृतिक विरासत है उसी को जिंदा रखने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, एक रहें, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, लोगों का विकास हो, यही सबसे अच्छी यही है। देखिए, सिंधियों के वरुण अवतार हमारे प्रभु झूलेलाल जी हैं ही हैं। उनके आदर्शों से हम लोगों को बहुत सीख मिलती है कि हमेशा मिल के रहें और समाज का भला करें और सबका कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोगों की भी है, हमारे पूर्वजों की भी है और हमारे समाज की भी रहती है। महेश आहूजा, सिंधु संरक्षण समिति, अयोध्या से मैं।